देखेंगे आईपी टेबल्स क्या होते हैं। आईपी टेबल्स एक लिनक्स सिस्टम का इनबिल्ट फायरवॉल है जो सिस्टम के अंदर आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। मतलब ये डिसाइड करता है कि कौन सी नेटवर्क रिक्वेस्ट अलाउ होगी और कौन सी ब्लॉक। टेकीज के लिए ये नेटवर्क सिक्योरिटी का एक बेसिक टूल है। इन शॉर्ट, जैसे बिल्डिंग के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड चेक करता है, वैसे ही आईपी टेबल्स तुम्हारे लिनक्स सर्वर पे हर आने जाने वाले नेटवर्क को चेक करता है। जो ट्रैफिक सेफ है उसे अलाउ और जो सस्पिशियस है उसे ब्लॉक करता है। चलिए देखते हैं आईपी टेबल्स को यूज कैसे करते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आईपी टेबल्स काम कैसे करते हैं। तीन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं आईपी टेबल्स में जिसके बेस पर ये पूरा फायरवॉल काम करता है। दैट इज टेबल्स, चेन्स और रूल्स। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। फर्स्ट देखते हैं रूल्स को। यहाँ हम डिफाइन करते हैं कि जिस आईपी से ट्रैफिक आ रहा है उस आईपी को अलाउ करें या ब्लॉक करना है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बस आईपी से ही रूल्स डिफाइन करो। आप पोर्ट्स, प्रोटोकॉल्स या इनपुट आउटपुट इंटरफेस ये सब का यूज़ करके भी रूल्स डिफाइन कर सकते हो। चलिए अब कुछ जनरल एक्शंस देख लेते हैं जो आप रूल्स में डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट इज अलाउ, ये पैकेज को अलाउ करेगा। ड्रॉप, ये पैकेज को रिजेक्ट कर देगा विदाउट एनी रिस्पॉन्स टू सेंडर। थर्ड इज रिजेक्ट, ये भी पैकेज को रिजेक्ट करेगा बट सेंडर को एक रिस्पॉन्स भी देगा रिटर्न में। फोर्थ इज लॉग, ये एक इम्पॉर्टेंट एक्शन है जिसका यूज़ बहुत होता है सॉक में। ये एक्शन का यूज़ करके आप सारे पैकेट्स को एक स्पेसिफाइड लॉग फाइल में सेव करके बाद में अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सिक्योरिटी के लिए या तो थ्रेट इंटेलिजेंस के लिए। चलिए अब देखते हैं चेन्स को। इसके अंदर रूल्स होते हैं और इसका यूज़ करके हम आईपी टेबल्स को बताते हैं कि कौन सा रूल किस पर अप्लाई होगा। जैसे कि इनपुट चेन अप्लाई होगा उन पैकेट्स के लिए जो तुम्हारे सिस्टम पर आ रहे हैं। आउटपुट चेन अप्लाई होगा उन पैकेट्स के लिए जो तुम्हारे सिस्टम से बाहर जा रहे हैं। और एक कॉमन केस है पैकेट फॉरवर्डिंग का, जिसमें नेटवर्क पैकेट तुम्हारे सिस्टम से पास होके अपने डेस्टिनेशन आईपी तक पहुंचेंगे। चलिए अब देखते हैं लास्ट वन, दैट इज टेबल्स। टेबल्स के अंदर चेन्स होते हैं। रूल्स और चेन्स को एक लॉजिकल ग्रुप में रखा जाता है जिसे टेबल्स कहते हैं। अलग अलग ग्रुप्स होते हैं आईपी टेबल्स में, जैसे फिल्टर, ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है जिसमें कौन से पैकेट्स अलाउ या डिनाई करने हैं उसके रूल स्टोर होते हैं। नेक्स्ट आता है नैट ग्रुप। ये यूज़ होता है जब तुम्हें आईपी एड्रेस या पोर्ट चेंज करना हो, जैसे पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए। फिर आता है मैंगल। ये यूज़ होता है पैकेट्स मॉडिफिकेशन के लिए, जैसे पैकेट्स के अंदर डिटेल्स बदलनी हो तो उसके रूल्स यहाँ डिफाइन होंगे। और भी होते हैं एडवांस ग्रुप, बट स्टार्ट करने के लिए इतना काफ़ी है। तो ये तीन का यूज़ करके आईपी टेबल्स में हम कोई भी रूल डिफाइन कर सकते हैं। अगर एक एग्जाम्पल देखें, आईपी टेबल्स -a इनपुट -s 192.168.1.20, यहाँ पे तुम कोई भी आईपी एड्रेस ले सकते हो। हमने एग्जाम्पल के लिए ये लिया है। और फिर आगे -j ड्रॉप। यहाँ -a इनपुट का मतलब है कि इनपुट चेन में एक नया रूल ऐड करना है इनकमिंग पैकेट्स के लिए। -s 192.168.1.20 ये बताता है कि रूल सिर्फ उन पैकेट्स पे अप्लाई होगा जिनका सोर्स आईपी ये वाला होगा। -j ड्रॉप, ये एक एक्शन है जो पैकेट्स को साइलेंटली ड्रॉप कर देगा। ना अलाउ होगा, ना सेंडर को कोई मैसेज मिलेगा। जब तक ये रूल इनेबल है तब तक तुमने जो आईपी एड्रेस लिया है उससे तुम्हारे लिनक्स सिस्टम पे कोई भी कनेक्शन बनाने की कोशिश होगी तो उसको सिस्टम इग्नोर कर देगा, जैसे पिंग करना, SSH, वेब रिक्वेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब ड्रॉप। ऐसे ही अलग रूल्स बना सकते हैं आईपी टेबल्स के साथ।
ये कुछ आईपी टेबल्स कमांड है रेफरेंस के लिए। इस नोशन नोट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आपको आईपी टेबल्स के मोस्ट कॉमन यूज्ड फ्लैग्स एग्जाम्पल के साथ मिल जाएंगे। अब इसका यूज़ करके मैं आपको रूल्स लिख के बताती हूँ। चलिए अपने लिनक्स सिस्टम पर चलते हैं और कुछ रूल्स लिखते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम IP tables -l-v कमांड से चेक करेंगे कि कितने रूल्स ऑलरेडी डिफाइंड है। तो यहाँ हम देख सकते हैं एक भी रूल डिफाइन नहीं है। तो चलिए हम अपना पहला रूल लिखते हैं। हम एक IP एड्रेस का एग्जाम्पल लेंगे। अभी के लिए मैं खुद के मशीन का IP एड्रेस लेती हूँ। तो मेरे मशीन का IP एड्रेस देखने के लिए हम टाइप करते हैं ifconfig कमांड। तो ये रहा मेरे सिस्टम का IP एड्रेस। चलिए अब पहला रूल लिखते हैं जो इस IP एड्रेस से आने वाले सारे पैकेट्स को ड्रॉप कर देगा। IP tables -a input -s अपना IP एड्रेस डालेंगे और फिर -j ड्रॉप। इसका मतलब है इनपुट चेन में अगर कोई पैकेट इस IP एड्रेस से आता है तो उसे तुरंत ड्रॉप कर दो। जैसे कि आप देख सकते हो हमें कोई एरर नहीं आया है। इसका मतलब है रूल सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। जैसे कि मैंने कहा था कि हम लॉगिंग भी कर सकते हैं। तो देखते हैं लॉगिंग रूल जो सभी पैकेट्स को लॉग करेगा फ्रॉम द सेम IP। IP tables -i input 1 -s अपना IP एड्रेस डालेंगे और फिर -j log -log prefix equals to new underscore rules। यहाँ न्यू रूल्स की जगह हम अपनी पसंद का प्रीफिक्स दे सकते हैं ताकि लॉग्स इजीली आइडेंटिफाई हो जाएं। लॉगिंग का फाइल लोकेशन हम डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। हमने इस कमांड में -i input 1 यूज़ किया है। मतलब ये रूल इंसर्ट होगा पोजीशन 1 पर, जिसके वजह से लॉगिंग पहले होगा फिर ड्रॉप रूल चेक होगा। जब हम IP टेबल्स में लॉगिंग रूल लगाते हैं तो ये पैकेट्स का इन्फो डिफ़ॉल्ट लॉग फाइल में सेव होता है जो अक्सर होता है /var/log/kern.log या फिर /var/log/messages। ये सिस्टम पर डिपेंड करेगा कि कौन सी जगह पर वो सेव होगा। आप सिंपली टर्मिनल में ये कमांड चला के रियल टाइम में लॉग्स देख सकते हैं। टेल स्पेस -f लॉगिंग का फाइल लोकेशन ये मेरे सिस्टम के लेटेस्ट लॉग IP टेबल्स एंट्री शो करेगा। जैसे ही नए पैकेट्स लॉग होंगे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आपने लॉगिंग में कस्टम प्रीफिक्स दिया है जैसे हमने new underscore rules ये दिया था तो इजीली सर्च कर सकते हैं सिर्फ वही लॉग्स को बाय रनिंग द कमांड cat लॉगिंग का फाइल लोकेशन पाइपलाइन grep new underscore rules। अगर आप चाहें तो IP tables लॉग को अलग फाइल में सेव कर सकते हैं syslog या rsyslog कॉन्फ़िगरेशन को मॉडिफाई करके। ये थोड़ा एडवांस है, बस इससे लॉग्स और ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। बस इसी तरह से आप चेन के हर लॉग्ड पैकेट को मॉनिटर कर सकते हैं जो फायरवॉल सिक्योरिटी के लिए बहुत यूज़फुल होता है। चलिए देखते हैं एग्जिस्टिंग रूल्स को कैसे एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ हम ड्रॉप को रिजेक्ट में चेंज करके देखते हैं बाय यूजिंग द कमांड IP tables -r input 2 -s अपना IP एड्रेस -j reject। जहाँ पहले सेकेंड रूल ड्रॉप करता था अब वहाँ पर वो रिजेक्ट कर देगा पैकेट्स को और फिर रन करेंगे IP tables -l-v। यहाँ हम देख सकते हैं रूल्स ऐड हो गए हैं।
अब और एक रूल लिखते हैं जो पोर्ट 22 को अलाउ करेगा विद हमारे सिस्टम का सोर्स आईपी। आईपी टेबल्स -i इनपुट 2 -s अपना आईपी एड्रेस डालेंगे और फिर -p TCP -d पोर्ट 22 -j एक्सेप्ट। ये रूल सेकंड पोजीशन पर अप्लाई होगा, जिसमें हमने ये डिफाइन किया है कि इस आईपी से टीसीपी प्रोटोकॉल के पैकेट्स जो पोर्ट 22 SSH को टारगेट करते हैं उनको अलाउ करो। वापस आईपी टेबल्स -l -v रन करके वेरीफाई करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स बेसिक आईपी टेबल्स रूल्स लिखने के हैं। तो आज हमने क्या देखा? लॉगिंग रूल ऐड किया, फिर 22 पोर्ट पर एक्सेप्ट करने का रूल देखा, उसके बाद ड्रॉप रूल समझा और फिर ड्रॉप को रिजेक्ट रूल से रिप्लेस करके देखा। आईपी टेबल्स के पूरे डिटेल्ड पैरामीटर्स आपको इस लिंक में मिल जाएंगे। ये लिंक भी आपको उसी नोशन नोट्स के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खुद से एक बार जाके एक्सप्लोर ज़रूर कर लेना। अब जब हमने बेसिक्स देख ही लिए हैं, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में एक स्मॉल फायरवॉल प्रोजेक्ट बनाते हैं आईपी टेबल्स के मदद से, जो पैकेट्स को ब्लॉक और अलाउ करेगा। ये फायरवॉल उन ब्लॉक पैकेट्स को लॉक करके एक रियल फायरवॉल के जैसे GUI पर शो करेगा। प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।